हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि उद्धारणे नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, थोड़ी सी सत्संग चर्चा कर लें। आज दिन शुक्रवार है और लगते भादवे की 10वीं तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 14 अगस्त सन 2020। देखिए, आज का युग विडंबनाओं का युग है। बहुत लोग ज्ञानी हैं, अपने आप को मानते हैं, और भी लोग उन्हें ज्ञानी मानते हैं, लेकिन ज्ञान की जो एक परिभाषा है, जो सनातन धर्म के अधिकृत महापुरुष मानते हैं, जिसे प्रयोग का नाम ज्ञान है। तो इस ज्ञान के बारे में योग वशिष्ठ में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आई है। भगवान राम को माध्यम करके वशिष्ठ जी ने संसार को ज्ञान दिया है। ज्ञान की 7 भूमिकाएं होती हैं, अर्थात कक्षाएं। वो 7 कक्षाएं करने के बाद ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मबोध होता है। आत्मबोध जो है शब्दों का विषय नहीं होता, प्रयोग का विषय होता है। जैसे पहली कक्षा का नाम है शुभेच्छा। शुभेच्छा की परिभाषा है इस लोक और परलोक के सभी प्रकार के भोगों से, सुखानुभूतियों से मन का हटना और आत्मानुसंधान में लगना अंतर्मुखी होकर। ये पहली कक्षा है। दूसरी कक्षा है विचारना। फिर वो भक्त, वो योगी, वो महापुरुष बिना विचारे कोई काम नहीं करता। न घर परिवार का दबाव मानता है वो, न समाज का दबाव मानता है, और न ही मर्यादा से गिर सकता है। भगवान के अनुशासन में आ जाता है और मर्यादा में रहकर विहित कर्म करता है, जिसकी वेदों में आज्ञा है, गीता में आज्ञा है। तो ये दूसरी कक्षा है विचारना, बिना विचारे काम नहीं करता हो। तीसरी कक्षा है तनुमानसा। तनुमानसा। अब तो हमारे आपके मन बहिर्मुखी हैं, 24 घंटे बाहर ही बाहर रहते हैं, बस सो के मजबूर हो गए। सोने में भी सपने में वही बहिर्मुखता के स्वप्न आते हैं, और फिर मन अंतर्मुखी हो जाता है। अंदर बैठे प्रभु से मिलने की तीव्र उत्कंठा जागृत हो जाती है, तेज लगन। जैसे भूख बिना भोजन नहीं मिटती, इसी प्रकार तेज लगन की तृप्ति जब तक नहीं होती, जब तक प्रभु दर्शन नहीं होते। तो ये मन उसके अनुसंधान में लग जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है। चौथी कक्षा है सत्वापत्ति। अब तो हम तीनों गुणों के प्रभाव में हैं। कभी हमारा रजोगुण बढ़ता है, कभी तमोगुण बढ़ता है, कभी सतोगुण बढ़ता है। फिर सतोगुण ही बढ़ा रहता है, केवल रजोतमो नाम मात्र के रह जाते हैं, प्रधानता सतोगुण की रहती है। फिर गलत विचार आते ही नहीं मन में, गलत विचारों को ग्रहण करता ही नहीं है। फिर तो पवित्र भक्ति में विचार, परोपकार में विचार आते रहते हैं, उन्हीं का सम्मान करता है। पांचवी कक्षा है असंग शक्ति। किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती, ना शरीर में, ना धन में, ना घर में, ना पत्नी में, ना पति में, ना रिश्तेदारों में, कहीं भी आसक्ति नहीं रहती। आसक्ति हो जाती है भगवान में, सब आसक्तियां समाप्त हो जाती हैं। पांचवी कक्षा। छठी कक्षा है पदार्थ भावनी। किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रहती, ना धन को, ना मान सम्मान को, ना ज्ञान को, ना जमीन जायदाद बढ़ाने को, ना कारोबार बढ़ाने को, कोई भी पदार्थ की भावना नहीं रहती, पदार्थ भावनी। और 7वीं कक्षा है तुर्यगा। फिर तो भूख प्यास पर भी इसका नियंत्रण हो जाता है, इसे भूख प्यास लगती ही नहीं। हर वक्त आत्मानुसंधान में मगन रहता है और संसार समाप्त हो जाता है इसकी दृष्टि से। फिर इसे संसार में भगवान ही भगवान नजर आते हैं, कोई बुराई देखती ही नहीं इसे संसार में। आज हमें चारों ओर हाहाकार होता दिख रहा है। कहीं बलात्कार हैं, कहीं चोरी हैं, कहीं डकैतियां हैं, कहीं मार काट है, कहीं लड़ाई दंगे हैं। फिर ये समाप्त हो जाते हैं, प्रभु ही प्रभु रहते हैं और प्रभु में मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। जिस नाम रूप से इसका हृदय प्रभावित होता है, उसी नाम रूप में प्रभु इसके सामने आ जाते हैं। निराकार में इसका मन है तो प्रकाश रूप में आ जाते हैं, साकार में आता तो उसी आकार में आ जाते हैं जिसमें ये चाहता है, और संसार समाप्त हो जाता है।
फिर से कहते हैं जीवन मुक्ति, तब इसे आत्मबोध होते हैं। और आत्मबोध की पहचान भी यही है, आत्मज्ञान होने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता और संपूर्ण सिद्धियां, संपूर्ण प्रतिभाएं, संपूर्ण विभूतियां, संपूर्ण कलाएं जो हमारे आपके शरीरों में सोई पड़ी हैं वो सब जागृत होकर इसे प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन ये उसका प्रदर्शन नहीं करता, ये मदारी नहीं बनता। किसी विशेष समय में किसी विशेष दुखी के दुख को दूर करने के लिए ये उन सिद्धियों का प्रयोग कर सकता है, अपने लिए कभी नहीं करता। जैसे भारद्वाज जी ने भरत जी के लिए सिद्धियों का प्रयोग किया था जब भरत जी राम को मनाने गए, उससे पहले अपने लिए कभी नहीं किया। तो ये 7 कक्षाएं पास करने के बाद, प्रयोग करने के बाद आत्मज्ञान होता है। आजकल में झूठा आत्मज्ञान है, शब्दों का आत्मज्ञान है। प्यारे बहन भाइयों, शब्दों में आत्मज्ञान नहीं है, ना शब्दों में ईश्वर भक्ति है। ईश्वर भक्ति तो भाव में है, भाव पवित्र है, आचरण पवित्र है, प्रभु के अनुशासन में है, अंतरात्मा की आवाज़ सुनती है, तभी भक्ति होती है, तभी पूजा लगती है। तो इस प्रकार अपने मुखालते हटाइए और नकली ब्रह्मज्ञानियों से बचिए, नकली साधु महात्माओं से बचिए, नकली भक्तों से बचिए। नकली साधु संतों भक्तों की भरमार है आज के युग में, बड़े ऊंचे तक। हमें कहने की आवश्यकता नहीं, हम किसी का नाम लेकर किसी को बदनाम नहीं करते। आप सब जानते हैं जो गुरु होकर भी, महात्मा होकर भी सीख से संबंध है, वो यही मुखालता था, हम उनको पहचान नहीं पाए पहले। तो इस प्रकार अपने अंदर बैठे प्रभु से संपर्क करिए। इसके लिए न घर छोड़ना है, न कारोबार छोड़ना है, न बीवी बच्चे छोड़ने हैं। जहाँ अब हैं वहीं रहते हुए आप इन 7 भूमिकाओं को पास कर सकते हैं। ये क्षमता आपके अंदर है। आवश्यकता है श्रद्धा विश्वास की और मार्गदर्शन की। मार्गदर्शन समुचित ना होने से और श्रद्धा विश्वास आस्था निष्ठा न जागने से भटक रहे हैं हम। दुर्गुणों को दुर्गुण नहीं समझते हम, झूठ से भय नहीं मानते हम। आसुरी गतिविधियां हमारे जीवन में छाई हुई हैं, लेकिन हम परवाह नहीं कर रहे, फिर भी जी रहे हैं। ये जीना नहीं है, ये मरने से भी परे जीना है। हम जिंदी लाश हैं, जिंदी। जो रामायण में प्रकरण आता है, अंगद जी ने बताई रावण को कि 14 प्रकार के आदमी जीवित लाश होते हैं, अर्थात जीते शव। जैसे वेद की निंदा करना, भगवान की निंदा करना, सच्चा भजन न करना, झूठ बोलना, छल करना, अपनी कमाई आप ही खाना, अति रोगी होना, अति वृद्ध होना, दूसरों की निंदा चुगली करना, इस प्रकार के 14 हैं ये लक्षण। ये जीती लाश हैं सब। मरी लाश तो फूंक दी जाती है, लेकिन जीवित लाश फूंकी नहीं जाती। ऐसी हमारी दयनीय स्थिति, हमारी सामाजिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है। आप उठिए, जागिए। और हमने जो जन कल्याण के लिए ये भगवान की प्रेरणा से विवेकवान समाज चालू किया है, अधिक से अधिक संख्या में इसके सदस्य बनिए और अंतर्मुखी होकर अपने भगवान से जुड़ने का केवल मन बनाइए। आप मन बनाते रास्ते खुल जाएंगे। जहाँ चाह वहाँ राह। निराश ना हो और अपने को अयोग्य ना माने। हाँ, ये जरूर है कि दुष्टों का संग छोड़ दें, नशेड़ियों का और संसारियों का, जो माया मोह से लिप्त है, उनका संग छोड़ना पड़ेगा। संग छोड़ने का मतलब ये नहीं कि उनके पास न जाइए, आप बैठिए, रहिए उनमें, लेकिन उनकी बातों को प्रभावित ना होने दीजिए अपने मन में, कैंसिल करते रहिए। रहना मिलजुल कर है संसार में, लेकिन सावधान रहना है, अंदर से सावधान रहना है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारा फ़ोन नंबर है 7500 39 75 35। ओम शक्राय नमः। प्यारे बहन भाइयों, आज फ़ोन की तकनीकी कमी से कई बार वीडियो बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो फेल रहा। अब एक एक्सपर्ट बच्चे के माध्यम से ये तकनीकी कमी दूर की गई और अब ये हमने दोबारा से वीडियो बनाई है। इसको आप ध्यान से सुनें और प्रयोग करें।